हाँ, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने डिसीज़न लिया कि मतलब हम एमएमए तो देखते ही हैं, तो डिसीज़न लिया कि मतलब बात करेंगे आप लोगों से। और दूसरी बात कि डिसीज़न लिया कि थोड़ा मूवमेंट पे वो लोग क्या करते हैं, इट्स लाइक हमको थोड़ा इंट्रीग हम उससे हो रहे थे, मतलब हम थोड़ा फैंटेसाइज हो रहे थे उससे कि इट्स लाइक इट्स लाइक हम थोड़ा उसको क्रिटिक टाइप की नज़रिए से देखना चाह रहे थे। तो मतलब हम देख रहे हैं, तो इट्स लाइक सबसे पहले जब फाइट स्टार्ट हुई तो डोमिनिक क्रूज, मतलब 4 साल पहले उसने अपनी कोडी के साथ मैच किया था, तो उस वक्त मैं एमएमए देखता था, इट्स लाइक मैं देखता था, लेकिन मैं क्रिटिक के नज़रिए से नहीं देखता था। डोमिनिक क्रूज मतलब आया और इट्स लाइक मैंने उसके फुटवर्क पर मतलब मेरा आँख गया, मतलब क्रिटिक वाला। तो इट्स लाइक ही इज़ अ बैले डांसर मैन, मतलब ही इज डांसिंग अराउंड। और हेनरी सोहुडो इट्स लाइक उसने ऐसा कुछ किया है कि मतलब जो उसका टैग लाइन है उसका वो दूसरे तरफ चला गया, इट्स लाइक मैच के बाद वो बाद में बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि डोमिनिक क्रूज और हेनरी सोहुडो इट्स लाइक वो एक ही जगह पर पहले ट्रेन करते थे। और जिस समय आपको डोमिनिक क्रूज वर्ल्ड चैंपियन था बैंटम वेट का, और हेनरी सोहुडो कुछ साल छोटा है उससे, तो इस वजह से, और वो ओलंपिक टीम में था। और हमको ऐसा लगता है कि उसी वक्त कुछ राइवलरी टाइप की कुछ बनी होगी, या हमको ऐसा मतलब हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो दोनों कभी इंगेज भी होंगे, मतलब कभी कुछ हुआ होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट हेनरी साउडो दिखाता नहीं है डोमिनिक क्रूज को जितना दिखाना चाहिए, और वो भी उतना दिखाता नहीं है जितना दिखाना चाहिए। इट्स लाइक अ वेरी मिक्स बैग थिंग। और मे बी हेनरी साउडो मतलब वो अपना क्रिंज वाला काम कर रहा होगा। लेकिन तभी बात करते हैं फाइट की, तो सबसे पहले देखा मैंने कि इट्स लाइक डोमिनिक क्रूज बैले डांसर टाइप का जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और वो अपना हिटिंग विटिंग जो अपना करा। फिर मैं गया कोडी वाला मैच देखा मैंने, तो मतलब भले वो हार गया था, इट्स लाइक वेरी वेरी क्लोज फाइट थी, लेकिन तब भी, और टेक्निकल नॉकआउट हुआ इस मैच में। तो दूसरे मतलब टैगलाइन जो न्यूज लाइन है वो और दूसरे तरफ चली गई, लेकिन हेनरी सहुडो वॉन द मैच। और हमको ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि कोडी वाला जब मैच देख रहे थे कि हेनरी सहुडो उतना ज्यादा फास्ट नहीं है जितना ज्यादा डोमिनिक क्रूज है, लेकिन इस वाले मैच को देख के हमको लगा नहीं। और दूसरा बात कि हेनरी सहुडो को राउंड फर्स्ट में थोड़ा आपको रेंज पता करने में, कि क्योंकि डोमिनिक क्रूज इट्स लाइक पम फिर पम, इट्स लाइक डांसिंग, ही इज डांसिंग मैन। और तो लेकिन हेनरी साउडो को मतलब मैंने आपको रेंज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। डोमिनिक क्रूज मतलब हिट कर गया, उसके बाद से आप मतलब हिट करना चाह रहे हैं, डोमिनिक क्रूज इज नॉट हियर, ही इज देयर, मतलब इस तरीके का फाइट होता है उसका। लेकिन सेकेंड राउंड में भी हेनरी साउडो, और ग्राउंड पे ये मैच जा नहीं सकता था क्योंकि हेनरी साउडो इज लाइक मतलब भले आप कह सकते हैं कि डोमिनिक क्रूज डिफेंड कर पाएगा, लेकिन क्योंकि उसका अच्छा रेसलिंग बैकग्राउंड है, लेकिन तब भी डोमिनिक हेनरी साउडो इट्स लाइक ओलंपिक चैंपियन। और हमको ऐसा नहीं लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, एकदम परफेक्ट टाइप की बॉडी है आपको रेसलिंग के लिए। आप देखिएगा रेसलिंग वाले जो होते हैं बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते, इट्स लाइक कॉम्पैक्ट होते हैं एकदम। और उसी तरीके के लोग ज्यादा मतलब ओलंपिक चैंपियंस और ज्यादा बुलंदी पे रेसलिंग के जा पाते हैं, क्योंकि उसी तरीके की मतलब बॉडी वेट, उसी तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर आपको काम करता है रेसलिंग में, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में हेनरी साहुडो और डोमिनिक क्रूज सेकंड राउंड में ज्यादा अच्छा लग रहा था। फर्स्ट राउंड में तो हमको लग रहा था कि इट्स लाइक मतलब अगर आपको राउंड 5 तक पूरा मैच जाएगा और डिसीजन पे जाएगा तो डोमिनिक क्रूज इट्स लाइक चैंपियन ऑफ डिसीजंस, तो ऐसा लग रहा था हमको। लेकिन सेकंड राउंड के लास्ट में एक नी, मतलब हमको लग रहा था ऐसा ना कि हेनरी साउडो फ्रस्ट्रेट हो रहा था और इस वजह से उसने एक नी मारा, और इट्स लाइक परफेक्ट लगा डोमिनिक क्रूज को। और उसके बाद से 5-6 पंचेज, मतलब गिनिएगा तो 7-8 पंचेज होंगे, और उसके बाद से, लेकिन तब भी डोमिनिक क्रूज अपने फीट पर था। मतलब आपको नी मारा तो मतलब इट्स लाइक डोमिनिक क्रूज ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद से 5-6 पंचेज हेनरी साउडो ने डोमिनिक क्रूज को मारा, और उस वक्त तक उतना ज्यादा वो मूवमेंट नहीं दिखा रहा था। लेकिन 6-7-8-9 पंचेस के बाद इट्स लाइक डोमिनिक क्रूज वाज इन द फाइट। लेकिन 5-6 पंचेस को मतलब अनआंसर्ड देख के रेफरी ने 5-6 पंचेस पे ही हमको ऐसा लगता है कि डिसीजन ले लिया, और मतलब वो डोमिनिक क्रूज उठ रहा था 10वें 11वें पंचेस पर, लेकिन रेफरी डन, मैच ओवर। मतलब हमको थोड़ा बैड लग रहा है डोमिनिक क्रूज के लिए, लेकिन हमको ऐसा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद में उसने बोला कि मतलब हमको पता नहीं कि अब हम खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे बाद में ऐसे भी, लेकिन कुछ इंजरी नहीं है तो डोमिनिक क्रूज में भी और अभी वेकेंट हो गया है क्योंकि हेनरी साउडो मतलब तुरंत रिटायर्ड। हमको लग रहा है कि वो क्रिंज वाला मामला है, और मतलब कि वो, हमको ऐसा ये भी लगता है कि जितना वो अटेंशन चाहता है यूएफसी से उतना मिल नहीं पाता है उसको। और
ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ट्रिपल सी, ओलंपिक चैंपियन है वो भाई, बैंटम वेट, फ्लाई वेट चैंपियन है वो, लेकिन उतना ज़्यादा उसको अटेंशन मिल नहीं पाता, इसी वजह से वो क्रिंज वाला शो करता है, इसी वजह से वो, बट ही इज़ अ वेरी नाइस गाय मैन। लेकिन और इसी वजह से उसने रिटायरमेंट का ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि मे बी और कुछ अटेंशन मिले, इस वजह से हमको और कुछ बड़ा पे डे मिले। लेकिन कोई फाइट, पीटर यांग है उसके लिए फाइट, मतलब फाइट है उसके लिए, लेकिन तब भी आई डोंट नो व्हाई ही रिटायर्ड्स। तो अब हेनरी साउडो के लिए क्या है, हेनरी साउडो रिटायर्ड्स, और आपको डोमिनिक क्रूज के लिए क्या है, डोमिनिक क्रूज बहुत ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहा था क्योंकि स्टॉपेज से वो खुश नहीं था, और हमको भी ऐसा लग रहा है इट्स लाइक 7, थोड़ा सा हमको लग रहा है क्योंकि मैंने आपको बता दिया मेन पॉइंट कि मतलब 4-5 पंचेज जो थे वो अनआंसर्ड गए थे, इसी वजह से हमको लग रहा है कि रेफरी ने उसी वक्त डिसीजन ले लिया कि इट्स लाइक फाइट इज ओवर। लेकिन 7वें-8वें पंचेज के बाद डोमिनिक क्रूज वाज ऑन द फील्ड एंड अलर्ट ऑन द फील्ड, तो फाइट क्यों रोकी आई डोंट नो, लेकिन रोक भी दी तो मैं उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ जितना ज़्यादा डोमिनिक क्रूज है, इट्स लाइक 70-30 काइंड ऑफ थिंग। लेकिन तब भी हम मतलब बहुत ज़्यादा ये है कि अगर डिसीजन पे जाता और 3rd 4th 5th राउंड में जाता तो हेनरी साहुडो, मतलब हमको ये पता है कि हेनरी साहुडो उतना ज़्यादा स्लो नहीं होता, डोमिनिक क्रूज भी स्लो होता कि नहीं होता, लेकिन सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड से वो फास्ट आया था, और हमको जो वो कहता है कि रिंग रस्ट इज द जस्ट अ स्टेटमेंट, हमको ऐसा लग रहा है कि डोमिनिक क्रूज के लिए रिंग रस्ट इज जस्ट ए स्टेटमेंट। लेकिन तब भी मतलब आई डोंट नो, मतलब I don't have any statement to say, but Henry Cejudo, you won the fight.